अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज लजपाल मुर्शिद पाक के फैज़ान से हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ को शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात का कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी 30 सितंबर 1207 को कदीम और तारीख़ी शहर बल्ख अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। उन दिनों इस इलाके को खरासान कहा जाता था और यहाँ ताजिक नस्ल की अक्सरियत थी। आपका ख़ानदान इस खत्ते में खरासान की फ़तह के मौके पर आबाद हुआ और मौलाना जलालुद्दीन रूमी मौलाना रूमी और मौलानाए रूम के नाम से मशहूर हुए। आप अपने वालिदैन की तीसरी औलाद थी। सबसे बड़ी बहन फातिमा, फिर भाई अलाउद्दीन और आपके वालिद शेख बहाउद्दीन एक बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी जो मेन जो है कि वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन जब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से इनकी मुलाकात हुई और वो जो वाक़या है कि किताबों को पानी में उन्होंने डालकर फिर कि तेरे यही इल्म था, तो वो जो इल्म हकीकी की तरफ उनका सफ़र हुआ, वो सफ़र उन्होंने वही कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है फिर तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म पे ही काम किया। आज हम उनकी जो पहला बाब है यानी मसनवी शरीफ का पहला दफ्तर अव्वल जो है कि रूह आलम अरवाह में, यहाँ पर अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया वो बांसुरी है। हम बांसुरी को तो देख रहे हैं लेकिन बांसुरी की हकीकत को नहीं समझ रहे। देखिए, बांसुरी ही का इंतखाब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों किया? क्योंकि बांसुरी बज़ाहिर एक आवाज़ देने वाला आला है और वो क्या कर रही है, वो हमें साज सुनाती है। अब जो साज तक महदूद है तो वो साज में उसके गुदास को नहीं जान रहा, तो जो बांसुरी को देख रहा है, बांसुरी की साज को समझ रहा है लेकिन बांसुरी के गम को नहीं समझ रहा, तो वो हकीकत को नहीं जान रहा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो राज समझाया वो ये था कि ये जो बांसुरी है इसको मत देखो, बांसुरी की हकीकत को समझो कि बांसुरी हकीकत में वो जो आवाज दे रही है वो उसका रोना है कि मैं दरख्त के साथ थी, सरसब्ज थी, मुझ पे फूल थे, फल थे, मैं सरसब्ज होने के साथ एक बेहतरीन जिंदगी में थी, लेकिन मुझे दरख्त से जुदा कर दिया गया। मेरे से फल हट गए, मेरे से फूल हट गए, मेरे से सब्जा हट गया और मेरा सब कुछ मुझे काट कर मेरे अंदर सुराख करके और फिर क्या किया, मुझ में इतने है होल कर दिए, सुराख कर दिए। अब इसमें जो बांसुरी का नाला है, जो गम है, वो हम नहीं समझ रहे। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बांसुरी के जरिए हकीकत क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो दिखाना चाह रहे हैं कि रूह तड़प रही है कि मैं आलम अरवा में थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, रब की याद में थी। है बंदे, इस जिस्म में आई तो तूने मुझे किस काम में लगा दिया? तूने मुझे ख्वाहिशात में, मुझे लज्जतों में, मुझे नाच गाना फजूलियात में। जिस रूह ने अल्लाह का कलाम सुना, अल्लाह के कुर्ब में रही, अब वो इस आलम नासूत में आकर रो रही है कि ऐ बंदे, मैं क्या थी, मुझे तूने कहाँ लगा दिया।
जैसे वो बांसुरी रो रही है कि मेरी हकीकत को भूल गए, मुझे तुम लोगों ने वो दरख्त जो मेरा सब कुछ था उससे जुदा कर दिया। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बांसुरी के जरिए रूह के नाला को समझा रहे हैं कि रूह रो रही है कि मैं क्या थी, मुझे कहां से कहां भेजा गया, और इंसान तूने मुझे किन कामों में लगा दिया, तू किन कामों में लगा हुआ है, तू अल्लाह को भूल कर किस चीज में मजे को और लज्जत को ढूंढ रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है, और तू सुकून को ढूंढ रहा है ऐशो इशरत में, दुनिया में, लज्जत में। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह समझा रहे हैं कि बंदे समझ, और इसको समझने को कैसे कि अपनी हकीकत को जान। इस रूह की जो ताकत है वो अल्लाह की याद से है, अल्लाह के जिक्र से है। जैसे जिस्म तवाना कब होता है, जब उसको हम उसकी जरूरत के मुताबिक खाना देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, तो जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक जिस्म की जो जरूरत है पूरी हो तो जिस्म तवाना होता है। तो इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है, और रूह की ग़िज़ा क्या है, वो अल्लाह की याद है, वो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मार्फत है। और मैं और आप अल्लाह की याद और अल्लाह की मार्फत को छोड़कर किस चीज में रूह को हमने लगा दिया। तो मैं और आप कोशिश करें कि अपने जिंदगी के मकसद को समझें, और जो मसनवी शरीफ का मेन देखिए जो जाहिर है उससे हकीकत का सफर है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें दिखा बांसुरी को और समझा रूह को रहे हैं। तो कोशिश होगी रोजाना कुछ ना कुछ, रोजाना से मुराद जब भी इंशाअल्लाह ताला इसको हम कुछ ना कुछ दीन का काम और तसव्वुफ को समझने के लिए मसनवी शरीफ को जितना समझ आई, मेरी समझ होगी उसके मुताबिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सवाल हो तो उसको भी इंशाअल्लाह आप लोग अपने ज़रूर इसमें डाल दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और मशवरे भी हों तो वो भी, ताकि हम कुछ ना कुछ अच्छे की तरफ आए। अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी हो। जज़ाकल्लाह।